जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी, जब आपके पास मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, तो आप उसके लिए ये कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं किसी वेबसाइट ऐसी स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करने की जिसमें कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन ही डेफिनेशन लिखी हैं। तो उसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं कि ये डेफिनेशन लिस्ट के टैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? उसमें होता क्या है कि ऑटोमेटिकली एक डेफिनेशन जैसे ये लिखी है तो इसकी नीचे की इसकी हेडिंग यहाँ लिखी है और इंडेंटेशन देके थोड़ा-सा मार्जिन देके एक तरीके से जहाँ डेफिनेशन एंड हो रही है उसके बिल्कुल आगे से नेक्स्ट लाइन से यहाँ से डेफिनेशन यूज़ स्टार्ट हो रही होती है। तो हर डी टी और डी के टैग्स की जो पेयर है उसके दरमियान यही काम हो रहा होता है। ठीक है? तो आपको इसको करके दिखा देते हैं। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट की है डीएल, ये देखें। एक डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट की है और उस डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज कर दिया। ये एक लिस्ट है डेफिनेशन की, ठीक है? इसके अंदर पेयर्स ऑफ डी टी एंड डी डी टैग यूज हो रहे हैं, डी टी एंड डी डी, डी टी एंड डी डी, ठीक है? एक डेफिनेशन टर्म है और इसकी एक डेफिनेशन है। देखें, ये अगर हम कहें कि ये शशीमी एक कि किसी खाने का नाम है सपोज, तो ये एक उसकी हेडिंग है, उसकी टर्म है और नीचे उसकी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं या उसका, ठीक है, ये उसकी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं कि ये इसकी डेफिनेशन है कि इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ये एक टर्म है तो उसके नीचे ये उसकी डेफिनेशन लिखी है। अब एक डेफिनेशन टर्म की मल्टीपल, मैंने जैसे बताया कि डेफिनेशंस भी हो सकती है। तो ये एक डेफिनेशन डी है और ये दूसरा डी है, ये दोनों नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अच्छा, ये डी और डी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, तो इसलिए जहाँ ये एक डेफिनेशन ख़त्म होगी तो ये जब दूसरा टैग यूज़ होगा तो ये डिफरेंट ब्लॉक के अंदर, यानी कि लाइन ब्रेक हो जाएगी और ये नीचे लिखी आएगी। इसी तरीके से यहाँ डेफिनेशन टर्म है और यहाँ इसकी डेफिनेशन है, इसको हम रन करते हैं। ये देखिए, ये एक डी के टैग के अंदर डेफिनेशन टर्म लिखी है। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मार्जिन देखिए यहाँ पे टर्म से थोड़ा सा मार्जिन देके आगे नेक्स्ट लाइन में लिखी होती है। ये एक डेफिनेशन की एक टर्म की एक डेफिनेशन है, और ये दूसरी टर्म की दो डेफिनेशन लिखी हुई है। आप बीच में और भी लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर ये इस डेफिनेशन टर्म की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है? तो बस इसलिए हम डेफिनेशन लिस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस आपने ये याद रखना है कि डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आपने तीन टैग्स आपके यूज़ हो रहे होते हैं अगर आप एक डेफिनेशन टर्म और एक डेफिनेशन ले दे रहे हैं। जो स्टार्टिंग है वो डीएल से हो रही है, ठीक है? डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट आप जब कर रहे हैं, एक लिस्ट है जाहिर है, ठीक है? तो ये एक लिस्ट ऑफ डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट हो रही होती है तो डीएल, फिर डेफिनेशन टर्म से डीटी और डेफिनेशन इटसेल्फ जो वो है डेफिनेशन है वो डीडी से हो रही होती है। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है कि इट इज़ यूज टू कंटेन द डेफिनेशन समटाइम्स यू माइट सी अ लिस्ट वेयर देयर आर टू टर्म्स यूज फॉर द सेम डेफिनेशन और टू डेफिनेशंस फॉर द सेम टर्म। ये वही बात है।
अच्छा, इसके बाद आती है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? अच्छा, आप लोगों की आज की लैब अपलोड हुई भी है क्लासरूम पे? अगर नहीं हुई तो मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। मैं लैब अपलोड कर रहा हूँ, तो सब लोग जो है वो अपनी लैब्स अपने पास डाउनलोड कर लें ताकि वो आसानी हो। अच्छा, आप लोगों की क्लासरूम के ऊपर आप लोगों की लैब अपलोड कर दी है, तो जो बच्चे चाहे डाउनलोड कर लें। और मैं आपकी एलएमएस के ऊपर भी अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग साथ साथ उसको भी देख सकें। सर बैकएंड के बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये हम फ्रंट एंड को बैकएंड से कैसे जोड़ते हैं? जी बिल्कुल, ये आगे ये बेसिक लैब्स हो रही हैं। हमारी जो स्ट्रक्चर किस तरीके से वेबसाइट का फ्रंट एंड किस तरीके से क्रिएट हो रहा होता है उसकी बेसिक्स है। आप एक दफ़ा उसकी बेसिक्स को अच्छे तरीके से सीख जाए, फिर जब हम आगे पीएचपी या किसी बैकएंड लैंग्वेज के साथ के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो मैं ज़ाहिर है जब उसको स्टार्ट करने से पहले ही आपको उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना सिखा दूँगा। इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, सिर्फ सिंपल 1-2 लाइन का कोड होता है, उससे आपका बैक एंड और फ्रंट एंड जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, ये आप लोग लैब्स जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, जहाँ हम थे, डेफिनेशन लिस्ट हमने देख ली। अच्छा, ये तीनों टाइप्स हमने लिस्ट की देख ली है। कौन कौन सी? ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डेफिनेशन। ठीक है। इसके बाद अभी तो हमने इनके बेसिक स्ट्रक्चर देखे, इसके बाद हम इसकी स्टाइलिंग के ऊपर भी आएंगे। इसके बाद हमारे पास आती है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है। हाँ बिल्कुल, लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। सही कहा है मुराद ने कि लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। कि आपने जैसे नेस्टेड लूप बना रहे होते हैं कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, इस तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। अब आप एक लिस्ट आपने क्रिएट की और उस लिस्ट के एक एलिमेंट को आपने और 3 टुकड़ों में तोड़ना है कि भाई इसकी ये पार्ट्स भी है मेरे पास, तो उनको आप एक और नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर एक और नेस्टेड क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक पूरा हायरार्की बना सकते हैं कि ये जिसके अंदर आप मल्टीपल नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर एक आपने नेस्टेड लिस्ट जब क्रिएट की तो अनऑर्डर्ड के अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर दी, उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड क्रिएट कर दी।
तो ये काम भी आप कर सकते हैं, या एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट को आपने डिफाइन किया, उसकी उस एलिमेंट के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर दी। तो ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये काम किस में हो रहा होता है नेस्टेड लिस्ट का। जैसे ये मैं इंडेंटेशन इस तरीके से इसलिए दे देता हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देखिए हो क्या रहा है। मैं अगर इसको भी हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी अगर हम इसको रन करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास अगर सपोज एक हमारे पास मेन्यू है, ठीक है, किसी भी बेकरी का। अब उसमें बेकरी के मेन्यू के अंदर हमारे पास 3 आइटम है, माउसेस, पेस्ट्रीज और टार्ट्स, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास पेस्ट्रीज डिफरेंट डिफरेंट किस्म की हैं, मैं उसको और डिफाइन कर दूँ। तो मैं पेस्ट्रीज के अंदर जाके एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर दूंगा। वो कैसे कि मैं लिस्ट का एल आई ओपन तो करूँगा, लेकिन क्लोज करने से पहले मैं पेस्ट्रीज के बाद क्लोज करने से पहले एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल क्रिएट करूंगा, और उसके अंदर लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट को जब क्लोज करूंगा तो उसके नीचे फिर मैं अपनी पिछली वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट का लास्ट आइटम क्रिएट की, एक अनऑर्डर्ड की, और फिर उसके बाद उसके अंदर एक चाइल्ड लिस्ट भी क्रिएट की, ठीक है। ये है कि जब आप नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करते हैं तो आपकी जो यहाँ पे ये बुलेट्स आ रही हैं, ठीक है, जैसे अनऑर्डर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो बुलेट्स आ रही हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो वेब ब्राउज़र है ये इन बुलेट्स की स्टाइलिंग चेंज कर देता है। यानी इसको इसने सर्कल कर दिया, ये बुलेट्स थी, ठीक है, फिर इसको सर्कल कर दिया। अब मैं एक और क्रिएट करूँगा तो उसको वो और डिफरेंट स्टाइल कर देगा ऑटोमेटिकली। और मैं चाहूँ तो इसको मैं अपने खुद से भी स्टाइल कर सकता हूँ, वो हम आगे अभी देखेंगे। तो ये काम आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास इस इसकी भी मैं 3 टाइप्स बताना चाह रहा हूँ। मैं एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, वो मैं इसी के अंदर लिस्ट को क्लोज़ करने से पहले एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूँगा। लिस्ट आइटम्स में दे देता हूँ कि भाई मेरे पास ये 100 रुपीज़ 100 वाली भी है, ठीक है। एक आइटम मेरे पास रुपीज़ 100 में भी है। तो ये इस एक के अंदर ही एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी कि मेरे पास ये आइटम इस प्राइस में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये एक नेस्टेड लिस्ट कह रही होती है कि ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है इन तीनों को मिला के। फिर ये उस इस नेस्टेड लिस्ट के इस आइटम के अंदर ये एक और नेस्टेड लिस्ट है इन तीनों आइटम्स की, और फिर इसके अंदर ये एक और नेस्टेड लिस्ट है इन 3 आइटम्स की। तो ये आप नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अनऑर्डर्ड के साथ भी और ऑर्डर्ड के साथ भी। अगर मैं इसको एक सेकेंड ऑर्डर कर दूँ तो क्या होगा। काम वही होगा, बस ये ऑर्डर्ड हो जाएगी। ये देखें, इसने 1 2 3 दे दिया कि भाई ये मेरे पास एक लिस्ट है, और इस पेस्ट्रीज के अंदर हमारे पास ये 3 है। तो आप इस तरीके से नेस्टेड लिस्ट अनऑर्डर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं और ऑर्डर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया कि नेस्टेड लिस्ट हम किस तरह क्रिएट कर रहे होते हैं और किन पर्पसेस के लिए। मेन्यू क्रिएट करें किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट का या कोई इस तरह, तो उसमें
और डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर आप मेन्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हैं, या डिफरेंट आपको जगहों पे इसकी एग्जांपल्स देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ आ गई है सबको, नेस्टेड लिस्ट हम किस तरह क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो फिर हम अब ये हमने सर स्क्रीन ही जी नहीं शो हो रही। एक सेकंड, ये अभी अभी स्क्रीन हाइड हुई थी या ये शुरू से नहीं आ रही है आपके पास? थोड़ी देर पहले आई हुई थी सर। बस ठीक है, नेस्टेड लिस्ट तो आपने देख ली ना क्रिएट होते हुए, ये नेस्टेड लिस्ट नहीं देखी? सर नहीं देखी। अरे नेस्टेड लिस्ट नहीं देखी तो बताते तो सही। खैर, दोबारा देख लेते हैं, या आप मुझे पहले बताते तो सही, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, मैं पढ़ा रहा हूँ। खैर, कौन कह रहे हैं कि नेस्टेड लिस्ट नहीं देखी? फाइल गली से देखी। अगर जिसने नहीं देखी वो देख ले कि भाई अनऑर्डर्ड लिस्ट हम इस तरह क्रिएट कर रहे होते हैं नेस्टेड तरीके से, ठीक है। और एक ही लिस्ट के इस एलिमेंट के अंदर अगर हम दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी, और ये इसका आउटपुट इस तरीके से क्रिएट हो रहा होगा, एक लिस्ट के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट। वैसे तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन जिसने अगर नहीं देखी तो वो ये देख ले, ठीक है। इसी तरीके से अनऑर्डर्ड कर रहे हैं तो आप ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है लिस्ट की स्टाइलिंग। अभी तक हमने देखी है कि ऑर्डर्ड किस तरह से क्रिएट करते हैं, अनऑर्डर्ड किस तरह होती है, डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, और नेस्टेड लिस्ट हम किस तरह क्रिएट कर हो सकते हैं। तो ये आप लोग ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ये आगे लैब टास्क इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। फिर हमारे पास ये तो लिस्ट क्रिएट करने के चारों तरीके हो गए, ठीक है। अब हमारे पास स्टाइलिंग के तरीके हैं कि हम इसके अंदर CSS किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है लिस्ट के अंदर कोई इतनी चीज़ें तो है नहीं कि जिसमें आपने CSS अप्लाई करनी हो। सिंपल लिस्ट के अंदर आप उसकी बुलेट्स जो है या फिर नंबर्स जो हैं, ये जो चीज़ है इसके ऊपर ही CSS सारी अप्लाई हो रही होती है लिस्ट के अंदर। तो वो उसको करने की हमारे पास 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक प्रॉपर्टी हमारे पास है लिस्ट स्टाइलिंग की, लिस्ट स्टाइल टाइप, कि हमें ये जो लिस्ट के स्टाइल्स हैं ये किस टाइप के चाहिए। ये जो टारगेट है, ये मार्कर जो है हर एलिमेंट का, ये किस स्टाइल का चाहिए। तो अनऑर्डर्ड में हमारे पास इस प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और ऑर्डर्ड में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जाहिर है। तो दिस इसमें लिखा है द लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंट्रोल द शेप और स्टाइल ऑफ द बुलेट पॉइंट, ऑल्सो नोन एज मार्कर। इसको हम मार्कर भी कह रहे होते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड ऑन रूल्स दैट अप्लाई टू ऑर्डर लिस्ट के ऊपर कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड पे और लिस्ट के एलिमेंट्स तीनों के ऊपर हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड के लिए अगर हम देखें तो हम CSS की प्रॉपर्टी ये देंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप, और उसके आगे हम वैल्यूज़ जो दे रहे होते हैं वो हम नन दे सकते हैं, नन देंगे तो ये जैसे ये लिस्ट क्रिएट है अनऑर्डर्ड, इसकी जो बुलेट्स हैं ये गायब हो जाएंगे। डिस्क है तो ये जिस तरीके के अभी दिए हुए बुलेट्स ये इस तरह की आ जाएंगे। सर्कल है तो हॉलो सर्कल आ जाएगा जिसके अंदर अंदर से एम्प्टी होगा और आउटर बॉर्डर होगा राउंड, ठीक है। और स्क्वायर देंगे तो एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। विद एग्जांपल हम इसको देखते हैं। अगर मैं सपोज यही मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, सपोज नेस्टेड वाली क्रिएट हुई है, ठीक है।
इसकी CSS में मैं जाता हूँ, ठीक है, और मैं लिखता हूँ स्टाइल टाइप, और स्टाइल टाइप में अगर मैं नन कर देता हूँ तो क्या होगा? अच्छा, मैंने स्टाइल्स तो क्रिएट कर लिए, इनको लिंक नहीं किया हुआ, तो लिंक क्लास भी करना पड़ेगा। मैंने किया तो इनकी है तो अनऑर्डर्ड, लेकिन इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप गायब हो गई। तो इसी तरीके से अनऑर्डर्ड के अंदर एक और प्रॉपर्टी है नन के अलावा है डिस्क है। डिस्क में वही जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट में आ रही होती है वो आ जाएगी। अगर मैं इसको सर्कल कर दूं तो ये देखिए हॉलो सर्कल आ जाएगा जिसके अंदर अंदर से एम्प्टी है और सर्कल क्रिएट हो रहा है। मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर शेप में हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। तो ये अनऑर्डर्ड की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी हमने नेस्टेड लिस्ट क्रिएट की है तो नेस्टेड ही की एग्जांपल लिखी है, तो मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। सपोज़ मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये वाली जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये आपको आगे लैपटॉप स्टाइलिंग डिफरेंट हो, ठीक है, इन तीनों पार्ट्स की, और अनऑर्डर्ड इसकी जो नेस्टेड वाली है इसकी अलग हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं एक काम करूँगा कि मैं यहाँ इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कोई क्लास बना दूंगा, सपोज क्लास 1, और मैं यहाँ पे ये दे दूंगा कि अनऑर्डर्ड जितनी भी हैं उसका टाइप स्क्वायर हो, लेकिन जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अगर कोई ऐसा अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है जिसकी क्लास मैंने 1 दी हुई हो, सारी हाँ स्क्वायर आई, लेकिन ये अंदर वाली सर्कल आई, तो ये आप क्लास दे के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी एक लिस्ट एलिमेंट जो लिस्ट आइटम एक है उसकी कोई टाइप डिफरेंट कर दूँ, उसकी तो उसके लिए भी मेरे पास ये है कि मैं उसकी भी क्लास दे दूँगा, क्लास ये 1 1 दे दिया, ठीक है। आवाज़ कट हो रही है, आवाज़ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आ रही है आवाज़? अभी आ रही है सर अब आवाज़? आ रही है। हाँ ठीक है, आ रही है। ठीक है। जब भी ऐसा हो स्क्रीन नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, तो उसी वक्त बता दें ताकि आपकी कंटेंट मिस ना हो, रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, अभी भी अगर आवाज़ नहीं आ रही तो बता दें। अच्छा, तो बता दें आवाज़ अगर नहीं आ रही तो। ठीक है, आ रही है, सही है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी एक लिस्ट आइटम के ऊपर भी कोई क्लास अप्लाई करना चाहूँ कि भाई इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप डिफरेंट हो, मैं उसको कुछ सपोज टू दे दी, एक लिस्ट सर दोबारा आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही।
हेलो जी, अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अभी आ सर रही अब है? आ रही है। हाँ, अब आ रही है। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास हम यूएल को भी डिफाइन कर सकते हैं और एल आई को भी कर सकते हैं कि हम लिस्ट डॉट टू के ऊपर चले जाएं और इसकी सी एस एस अप्लाई कर दें कि भाई लिस्ट बजाय स्क्वायर कर दें। सर आपकी आवाज़ आती है फिर चली जाती है मिड में। आवाज़ आती है फिर चली जाती है, क्या चक्कर है? एक मिनट आप वेट करें। सर आपकी फिर आवाज़ ड्रॉप हो गई थी। हेलो हेलो हेलो। यस सर सही आ रही है। हेलो। अभी बताएं, अभी आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है या अभी भी कोई इशू है? नो सर कोई इशू नहीं है। सर अब नहीं सर क्लियर है। सुना दिया। जी, अभी आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम लिस्ट के एलिमेंट के ऊपर हमने अप्लाई कर दी, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दिया। तो जब इसको हम चेक करेंगे तो ये सिर्फ एक लिस्ट आइटम जो है हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से नेस्टेड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हर हर एक एक लिस्ट एलिमेंट के ऊपर या पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट या पूरी एक अनऑर्डर्ड नेस्टेड लिस्ट के ऊपर हम ये लिस्ट स्टाइल टाइप की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट आता है। यही लिस्ट स्टाइल टाइप की प्रॉपर्टी हम ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आगे जो वैल्यूज़ दे रहे होंगे हम वो डिफरेंट होंगी। डेसिमल अगर हम दे देंगे तो वो 1 2 3 दे देगा, जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा होता है। और अगर हम डेसिमल लीडिंग टू ज़ीरो दे देंगे तो हमारे पास इस तरीके की वैल्यूज़ देगा कि जिसके अंदर होगी डेसिमल लेकिन लीडिंग टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट होगी, 0 1 0 2 0 3 टिल इनफाइनाइट। ठीक है। फिर लोअर अल्फ़ा है कि लोअर अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक है। और अपर अल्फ़ा अगर हम उसकी वैल्यू दे देंगे किसकी, लिस्ट स्टाइल टाइप की, तो वो अपर अल्फ़ा दे देगा हमें हर ऑर्डर्ड लिस्ट की जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको। फिर लोअर रोमन है, अपर रोमन है, रोमन के अंदर स्मॉल और कैपिटल जो है रोमन हमें दे देगा। अगर इनको ट्राई करके देखें तो एक एग्जांपल भी गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ये दो हेडिंग्स है और एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। वो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे
एक मिनट वेट करें, आवाज का चक्कर इंटरनेट की वजह से मुझे लग रहा है हो रहा है। लेट मी चेंज द इंटरनेट। अब आप लोगों को आवाज़ जो है वो क्लियर आएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है। उसके हमने लिस्ट स्टाइल टाइप दे दिया लोअर रोमन। तो यहाँ क्या होगा, ये देखिए, दो हेडिंग्स हैं, फिर लिस्ट स्टाइल टाइप ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पे लोअर रोमन है। इसी तरीके से अगर हम लोअर रोमन की बजाय इसको डेसिमल दे दें, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें दे रहा होता है डेसिमल, वो डेसिमल वैल्यूज़ दे देगा लिस्ट के अंदर। इसको हम डेसिमल लीडिंग टू ज़ीरो कर दें, डेसिमल लीडिंग ज़ीरो, डेसिमल इसका नाम है डेसिमल डैश लीडिंग डैश ज़ीरो। एक लीडिंग ज़ीरो आ जाएगा शुरू में, 01 02 03 करके। फिर हम अगर इसको लिस्ट स्टाइल टाइप की वैल्यू को लोअर रोमन कर दें तो लोअर रोमन कर देगा, अपर रोमन कर दें तो ये अपर रोमन में कर देगा। ये देखें, कैपिटल हो गया। लोअर अल्फा कर दें तो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स शो कर देगा, और इसको आप अपर अल्फ़ाबेट कैपिटल अल्फ़ाबेट दे देगा। ये देखिए, तो बस ये चीज़ है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। ये ऑर्डर लिस्ट की कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप लिस्ट स्टाइल टाइप की प्रॉपर्टी के अंदर दे सकते हैं, और ये अनऑर्डर्ड की कुछ वैल्यूज़ हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सर फिर वॉइस इशू हो रहा है, सर आपकी बात आते जाते एकदम अभी भी वॉइस इशू हो रहा है, अभी भी वॉइस इशू हो रहा है। अभी भी वॉइस इशू हो रहा है। नो सर। अब क्लियर आ रही है। अभी मेरे ख्याल से आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। हमने लोअर रोमन कह रहे हैं कि लोअर रोमन दोबारा बता दें। रोमन के अंदर ये है कि ये आपके ये रोमन होते हैं, आपको पता होगा ये रोमन लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये लोअर रोमन है, ये अपर रोमन है। अगर यही आप लिस्ट स्टाइल टाइप की वैल्यूज़ के अंदर लोअर रोमन दे देंगे तो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स देगा आपकी लिस्ट के आइटम्स को, और अपर में कैपिटल दे देगा। अगर आप ये अपर रोमन कर देंगे तो यहाँ पर ये अपर रोमन में दे देगा। ऐसे ही आप लोअर कर दें इसको तो ये लोअर रोमन में दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद
सर लिस्ट स्टाइल जो है ना, वो आप लिस्ट स्टाइल के अंदर लिस्ट स्टाइल इमेज भी दे सकते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं। आप एक काम करें, आप लोग एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें, ठीक है। ब्रेक के बाद हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। आप लोग जब तक जो है लैब्स को भी डाउनलोड कर लें, ठीक है। लैब्स जो आप लोगों को गिवन है, और जिसने फ्रेश होना है वो फ्रेश भी हो जाए। तो ये आप लोगों की मीटिंग स्टार्ट ही है। जब अगर आप लोग चाहें तो उसको लीव भी कर सकते हैं और दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई चाहे कि अभी रहे तो वो भी रह सकता है, लेकिन जिसने दोबारा ज्वाइन करना हो वो 20 मिनट्स बाद, यानी कि 10 के ऊपर 10:10 पे दोबारा से सब वापस आ जाएं। आगे हमने क्योंकि लैब टास्क को भी डिस्कस करना है, और ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी लैब टास्क में यूज़ हो रही हैं, वो हम ब्रेक के बाद आप लोग फ्रेश हो जाएं, तो ब्रेक के बाद हम दोबारा से इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो 20 मिनट्स का आप लोग ब्रेक ले लें, उसके बाद हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं।